और इसी बीच एक बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से, जहां 50,000 का इनामी गौ तस्कर गिरफ्तार हुआ। मोहम्मद नदीम को एसटीएफ ने पकड़ लिया है। गौ तस्करी के मामले में नदीम पहले से ही फरार चल रहा था। मुरादाबाद का रहने वाला नदीम, जिसके खिलाफ एसटीएफ और SWAT टीम ने मिलकर संयुक्त ऑपरेशन चलाया। उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर की बात करते हैं, जहां हिंदू संगठनों ने धर्मांतरण के विरोध में धरना प्रदर्शन करके देश भर में एक समान कानून बनाने की मांग कर दी। नासिक में टीसीएस केस सामने आने के बाद अब देश भर में गुस्से का माहौल है, जिसको देखते हुए हिंदू संगठन लगातार विरोध जता रहे हैं। मिर्जापुर में भी विश्व हिंदू परिषद ने धर्मांतरण को देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताते हुए सरकार से पूरे देश में कठोर कानून बनाने की मांग की है। जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। साथ ही विश्व हिंदू परिषद ने लव जिहाद के लिए विदेशी फंडिंग पर भी चिंता जाहिर की है। केरल के संदर्भ में जो ये रिपोर्ट। और खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से है, जहां आदिल नाम के युवक ने एक महिला को पहचान छिपाकर प्रेम जाल में फंसाया। महिला का आरोप है कि आदिल ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे होटल में बंधक बनाकर रखा गया। पुलिस ने गंभीर हालात में महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। महिला के चेहरे और सिर पर चोट है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर दोनों आरोपियों के खिलाफ रेप का केस दर्ज कर लिया है। तो वहीं आदिल पर आरोप है कि वो हिंदू नाम रखकर महिलाओं और लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाता है। अब पुलिस धर्म छुपाकर धोखाधड़ी करने और सामूहिक दुष्कर्म की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में लगी है। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। नई न्यूनतम मजदूरी दरों को मंजूरी मिल गई है। नोएडा प्रदर्शन के बाद योगी सरकार का ये बड़ा फैसला है। 3 कैटेगरी में मजदूरी को लेकर ये नए नियम लागू किए जाएंगे। 1 अप्रैल 2026 से ही नई दरें लागू हो जाएंगी। यूपी के बाराबंकी से चौंकाने वाला मामला है, जहां गौवंश को पकड़ने के दौरान क्रूरता के गंभीर आरोप लगे। गोवंश पकड़ने पहुंची टीम पर आरोप है कि उन्होंने जानवरों की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर उन्हें काबू करने की कोशिश की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सिद्धौर ब्लॉक के चिकरिया गांव में भारी आक्रोश फैल गया। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया, जिसके बाद से छोड़ दिया गया। फिलहाल प्रशासन ने जाँच के आदेश दिए हैं। स्थानीय संगठनों ने कार्रवाई की मांग की है, जबकि मामले की जांच जारी है। और यूपी संदिग्ध आतंकी मामले में एक बड़े खुलासे की खबर इस वक्त मिल रही है। रेलवे स्टेशन पर दिया था ज्वलनशील पदार्थ। लखनऊ के आलमनगर रेलवे स्टेशन पर ये ज्वलनशील पदार्थ दिया गया था और ज्वलनशील पदार्थ देने वाला पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताया जा रहा है। अंदेशा ये है कि वो पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में है। साकिब को गिरफ्तार किया गया था। लगातार पूछताछ जारी है। पाकिस्तानी हैंडलर के जरिए भारत में कई अहम ठिकानों को वो जलाने वाला था। इसको लेकर एक बड़ा खुलासा ये कि किसी संदिग्ध ने इसको ये इनफ्लेमेबल सब्सटेंस दिया। शाकिब उर्फ डेविल ने पुलिस और जांच एजेंसियों की नजर से बचने के लिए उस इंस्टाग्राम आईडी का नाम राधा कृष्णा रखा था, ताकि किसी को उस पर शक ना हो। एटीएस की जांच में खुलासा हुआ है कि शाकिब और उसके साथी पाकिस्तान में बैठे हैंडलर के आदेश पर दिल्ली एनसीआर से लेकर लखनऊ तक आगजनी और तोड़फोड़ कर दहशत फैलाने की तैयारी में थे। शुरुआत में छोटी वारदात कर अब इनका मंसूबा बहुत बड़ी वारदात को अंजाम देना था। यहाँ तक कि पाकिस्तानी हैंडलर इन्हें लगातार उकसाता था कि जितना बड़ा धमाका होगा उतने ज्यादा पैसे दिए जाएंगे। जांच में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तानी हैंडलर शाकिब को टारगेट की स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजता था, जिन्हें शाकिब अपने साथियों को पहुंचाता था। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, बीजेपी के नेता संगीत सोम ने बड़ा बयान दिया। अवैध मस्जिदें गिरनी चाहिए, ये संगीत सोम की तरफ से कहा गया है। अवैध निर्माण पर कार्रवाई हो, सभी अवैध निर्माण गिराए जाएं। परशुराम जयंती पर एक कार्यक्रम में पहुंचे संगीत सोम ने संभल में बुलडोजर कार्रवाई की तारीफ करते हुए सभी अवैध मस्जिदों को गिराने की मांग की। मेरे ख्याल से जितनी देश में अवैध मस्जिदें सब गिराई जानी चाहिए। बुलडोजर एक्शन के साथ ही ने महिला आरक्षण और विपक्ष की राजनीति पर भी अपनी राय रखी और अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस चुकी है। उनके अंदर औरंगजेब की आत्मा प्रवेश कर चुकी है। इसके साथ ही संगीत सोम ने बंगाल चुनाव में घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बताया और जल्द से जल्द अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एनकाउंटर की खबर मिल रही है। बदमाश के पैर में यहां गोली लगने से वो जख्मी हो गया। चोरी में वांटेड था बदमाश, ये बड़ी खबर। ऑपरेशन लंगड़ा उत्तर प्रदेश पुलिस का लगातार जारी है। रायबरेली में चोरी के मामले में वांटेड बदमाश को गिरफ्तार किया गया।
यूपी में अगर कब्जा किया तो फिर वो टूटेगा ही और आरोपी पर भी एक्शन होगा। और उसी के तहत उत्तर प्रदेश के संभल में पिछले 5 दिनों से बड़ा एक्शन हो रहा है, जिसके डर से कब्जा गैंग खुद ही अपना सामान हटाते हुए नजर आया, क्योंकि वो कब्जा गैंग जानता है कि यूपी में गलती की कोई माफी नहीं होगी, सीधे एक्शन होता है। और जब संभल के मुबारकपुर बंद गांव में मदरसा और दुकानों के साथ ही अवैध मस्जिद के गेट को तोड़ा गया तो उसमें मौजूद सामान लोग खुद ही हटाते हुए नजर आए। बिछोली गांव में अवैध इमामबाड़े और ईदगाह को जमींदोज किया जा चुका है। अवसमोली के मुबारकबंदपुर गांव में सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था, जिसे खुद हटाने के लिए इंतजामिया कमेटी और गांव के प्रधान ने 20 दिन पहले इजाजत मांगी थी, लेकिन जब वो कब्जा हटाने में नाकाम रहे तो फिर प्रशासन का बुलडोजर गरजने के लिए पहुंच गया। संभल के मुबारकपुर बंद गांव में कब्जा कर मस्जिद बनाई गई थी, लेकिन मस्जिद से ज्यादा चर्चा एक मीनार की थी, जिसको जमींदोज करने की तस्वीरें यूपी में कानून व्यवस्था का एग्जाम्पल सेट कर रही हैं। और इस 35 फीट ऊंची मीनार को मिट्टी में मिलाने का उपाय भी योगी प्रशासन के पास था। जो काम बुलडोजर से नहीं किया जा सकता, उसके लिए हाइड्रा मशीन मंगवाई गई। वीडियो में देखिए, पहले एक हाइड्रा मंगवाई गई, लेकिन जब उससे काम नहीं बना तो दूसरी हाइड्रा मंगवाई गई। फिर देखिए कैसे दोनों हाइड्रा ने मिलकर महज कुछ ही सेकंड के अंदर मीनार को धराशायी कर दिया। मीनार गिराने के लिए हाइड्रा मंगवाई गई तो मस्जिद को हटाने के लिए पीला पंजा गरजता दिखाई दिया। स्कूल के खेल के मैदान के 200 वर्ग मीटर तक कब्जा कर 1 करोड़ से ज्यादा की लागत से मस्जिद निर्माण कराया जा रहा था, लेकिन अब वो मिट्टी में मिल रही है। उत्तराखंड की डेमोग्राफी पर हो रहे हमलों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फुल एक्शन में। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो के बाद अब मदरसों में पढ़ रहे बाहरी राज्यों के बच्चों के वेरिफिकेशन करने के सख्त आदेश जारी हो चुके हैं। दरअसल जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें दावा किया जा रहा है कि एक शख्स बाहरी राज्यों से बच्चों को उत्तराखंड के मदरसों में दाखिल के लिए ला रहा था। इस वीडियो के सामने आने के बाद सीएम धामी ने देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर के डीएम को निर्देश दिए हैं, जिसमें मदरसों में पढ़ रहे बाहरी राज्यों के बच्चों का 100% वेरिफिकेशन करने को कहा गया है। साथ ही मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स का सहमति पत्र भी अब अनिवार्य होगा, जिसे शासन क्रॉस चेक करेगा। साथ ही मदरसों में बच्चों को लाने और छोड़ने वाले व्यक्ति की भी पूरी जानकारी ली जाएगी। डीएम को तत्काल जांच कर शासन को पूरी रिपोर्ट सौंपनी होगी। वहीं वायरल हो रहे इस वीडियो को लेकर भी जांच के आदेश जारी किए गए हैं।